अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अदर डेली व्लॉग। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन, लेकिन आज का टॉपिक भी बहुत ही मज़े का है। इनफैक्ट मुझे आप लोगों से भी उस पर ज़रूर कमेंट चाहिए कि आप लोगों की क्या थिंकिंग है इस बारे में। अभी टॉपिक भी बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही अमल एंड एजल उठी हैं, वो भी लिविंग एरिया में खेल रही हैं। मैंने उन दोनों को मिल्क बॉटल पिला दी थी एंड देन मैंने सोचा कि 15-20 मिनट लगा के तो बेडरूम डाइनिंग एरिया सारा घर अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके सारा कुछ रीसेट कर लेती हूँ, सो डैट फिर सुकून से ब्रेकफास्ट करूँगी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी एंड देन उसके बाद डिनर प्रिपेयर करूँगी। बिकॉज आज हमें इवनिंग में कहीं जाना था, तो जब अली जॉब से वापस आएंगे तो देन हमें थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है। डेट्स वाई मैंने आज रूटीन का आगाज़ क्लीनिंग से ही किया। और अभी जब तक मैं फिर ब्रेकफास्ट करूँगी और ये क्लीनिंग के थोड़े आप लोग देख रहे हैं क्लिप्स वगैरह, तो तब तक हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और फिर जब रेसिपी आप लोगों के साथ तभी बाद में शेयर करती हूँ। तो टॉपिक आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं भी अभी आप लोगों के साथ अपनी राय इस टॉपिक पर दूँगी डेफिनेटली। तो टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हाल में औरतों के लिए। डेट्स वाई आई सिलेक्टेड दिस। कि क्या आप लोगों को लगता है और कितने परसेंट लोगों को लगता है कि घर को लेकर चलना, एक मकान को घर बनाने में कितने परसेंट मनी जो है वो डिपेंड करती है, उसका होना ज़रूरी है, और कितने परसेंट औरत की स्किल्स, औरत का इंटरेस्ट, औरत का टाइम इन्वेस्टमेंट, औरत की मैनेजमेंट, औरत की जो लाइक सुगढ़ापा या औरत की कह लें कि घरदारी काम आती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि दोनों होने चाहिए। सारी बातें दोनों ही होने चाहिए, मनी भी एंड आपकी जो अपनी घरदारी की स्किल्स हैं, जो आपका इंटरेस्ट है घर मकान को घर बनाने में, वो भी होना चाहिए। तो मुझे परसेंटेज आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने परसेंट। अगर मैं परसेंटेज दूँ तो मुझे लगता है कि 90% औरत का इंटरेस्ट, औरत की मैनेजमेंट स्किल्स, औरत का अपने घर को घर समझकर टाइम इन्वेस्ट करना, अपने घर के हर छोटी से टास्क को खुश असलूबी के साथ और पूरे दिल के साथ निभाना, और अब तमाम कामों को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उसे पूरा करना और घर को जन्नत बनाना। मुझे लगता है ये औरत की घरदारी की जो उसकी स्किल्स होती हैं उस पे डिपेंड करता है। औरत की अपनी तबीयत पे, उसकी अपनी ज़ात पे, जो उसकी लाइक पर्सनैलिटी है, उस पे डिपेंड करता है। 10% मुझे लगता है कि वो मनी पे डिपेंड करता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मैंने बताया था पहले भी कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो आप यू नो कि गांव में जो आप हमारे नेबर्स होते हैं उनके साथ हमारे बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो हमारे भी एक नेबर थे, बिल्कुल हमारे घर के सामने घर था, तो कभी उनका कच्चा घर हुआ करता था। अभी तो खैर उन्होंने ईंटों का घर बना लिया है, तो उनका बिल्कुल कच्चा घर था। मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन उनकी भी हमारी, हम 5 बहनें तो वो 4 बहनें थी, तो हमारी हम एज समझ लें, और हमारी वो बेस्ट फ्रेंड्स थी, लाइक बहनों की तरह थी। मेरे पेरेंट्स ने भी उनको बहुत प्यार किया, और उनके बाबा तो नहीं थे लेकिन उनकी मामा ने भी हमें बहुत ज़्यादा हमेशा प्यार दिया। जब भी उनको आवाज़ दी तो वो फ़ौरन हमारा काम कर देती थी। जब भी हम उनके घर गए हैं तो हाला ये मसला, तो वो हमेशा मसला सॉल्व कर देती थी। तो उनकी बेटियां हमारे लिए ऐसी थी जैसे वो भी हमारी बहनें हैं। दोस्तें थी लेकिन दोस्तों से बढ़ के वो हमारी बहनों की तरह थी। लेकिन उन्हें अपने कच्चे घर को इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ था, लाइक कच्चा घर था लेकिन शीशे की तरह साफ़ था, कि हालांकि उनके घर कभी मुर्गियां हैं, कभी बकरी, कभी कुछ, लेकिन फिर भी उनके घर से स्मेल नहीं आती थी। मुझे नहीं लगता कि हमें कभी भी, हम 5 बहनों में से कभी भी उनके घर किसी को भी उनके घर से खाना खाते हुए सोचना पड़ा होगा कि पास मुर्गियां फिर रही हैं या पास उन्होंने बकरियां वगैरह बांधी हुई हैं या उनका कच्चा घर है तो स्मेल आ रही होगी, हम नहीं खाएंगे खाना। हमें नहीं लगता। इनफैक्ट मेरी एक बहन जो है ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही उनके घर में रहती थी हर वक्त। लाइक अगर घर में उसके पसंद का खाना नहीं बना, कुछ ऐसी सब्ज़ी बन गई जो वो नहीं खाती, तो वो कहती थी बस मैं तो उनके घर जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और हमारे घर में एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब घर बन रहे थे, 2 दफ़ा कंस्ट्रक्शन हुई है, तो दोनों दफ़ा हम पूरी फैमिली पूरा दिन उन्हीं के किचन में घुसे रहते थे। हालांकि कच्चा किचन था लेकिन फिर भी हम उनके कच्चे किचन में पूरी फैमिली सारा दिन गुजारते थे। उनके घर को हमने अपना ही समझ, वो भी फिर अपना सारा घर हमारे हैंड ओवर कर देते थे कि ठीक है आप लोग अपने लिए या अपने जो आपके लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए भी खाना बनाएं। तो सारा दिन हम उन्हीं के घर रहते थे और इतनी ज़्यादा वो साफ़ सुथरी थी कि हमें यकीन माने कभी भी
इस चीज़ को नहीं लगा कि उनके पास स्मेल आई, बल्कि मुझे लगता है कि हम शायद स्टडी में थी, वो शायद इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, स्टडी में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, तो वो घरदारी में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो शायद हमने अपना वैसे ख्याल नहीं रखा, खुद को इतना ज़्यादा हमने अपनी जो ज़ात है ना, पर्सनैलिटी, उसको ग्रूमिंग के लिए हमने इतनी तवज्जो नहीं दी होगी स्टडी लाइफ में, लेकिन वो बहुत देती थी। उनके हाथ पाँव तक भी इतने साफ़ रहते थे, घर तो दूर की बात है। तो वो इतनी ज़्यादा सफाई पसंद थी ना कि, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो बहुत से लोग ऐसे भी थे हमारे गांव में, बहुत सी मिसालें ऐसी भी थी जिनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके घर मार्बल के थे, जिनके घर जो है वो समझ लें कि शीशे के तो थे, लेकिन जब आप उनके घर में कदम रखते थे ना तो अजीब सी स्मेल आती थी। मैं यहाँ पे किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, किसी को जज नहीं कर रही, मैं कौन सी होती हूँ जजमेंट पेश करने वाली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मे बी कोई ऐसी लड़की मेरी आवाज़ सुन रही हो, स्पेशली टीनेजर लड़कियां बड़ी लेज़ी हो जाती हैं कि अच्छा मामा कर लेंगे काम, अच्छा मामा सीख लेंगे काम। तो घर के कामों में ना थोड़ी सी लेज़ीनेस, कभी कभी लेज़ीनेस, अगर तबीयत थोड़ी सी आपकी नहीं ठीक तो फिर लेज़ीनेस होती है, तो डेली लेज़ीनेस ना दिखाया करें अगर कोई ऐसे हैं। लेकिन आई नो मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े अच्छे हैं, कोई भी नहीं ऐसा होगा। मैं तो वैसे ही आप लोगों से कह रही थी कि आप लोगों का क्या थॉट है, क्योंकि बहुत से लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं ना इस चीज़ को, जो घर को मैनेज नहीं करते या घर को उस तरह से घरदारी को अच्छे खुश उसलूबी के साथ नहीं लेकर चलते। वो घरदारी करते तो हैं, लेकिन बहुत उकताहट के साथ, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, या वो अपना घर को जन्नत बनाने के लिए साफ़ सुथरा नहीं रखते। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या घरदारी अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए क्या वाकई ही पैसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है? औरत का जो स्किल्स हैं, या औरत का जो इंटरेस्ट है, या औरत की अपनी ज़ात की जो उसकी खसूसियात हैं, या उसका जो प्यार है अपने घर को लेके, क्या वो काउंट नहीं करता? अगर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कितने % काउंट करता है, मुझे इस कमेंट में परसेंटेज ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का और आप लोगों के थॉट का। मेरा जो थॉट था वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। और जो हमारी वो दोस्तें थी जो मैं बता रही थी अभी, तो जब मेरी मामा कभी घर पे नहीं होती थी, लाइक रात को अगर कहीं चली गई हैं, इमरजेंसी ने कहीं जाना पड़ गया, तो हम रात को बहनें घर में अकेली हैं, बाबा भी नहीं है समहाउ, तो फिर मामा उन्हीं की ड्यूटी लगा कर जाती थी। फिर वो उनमें से 1-2 बहन अपनी मामा के साथ आ जाती थी हमारे घर रात को स्टे करते वक्त। तो कभी हमें नहीं हुआ कि लाइक उनके पास स्मेल आ रही है तो वो हमारे बिस्तर में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इवन जब उनकी शादियां हुई हैं तो वो उनके सारे मेहमान हमारे घर ही सोए हैं, उनके पूरी फैमिली जो है 30-30 लोग जो हैं वो हमारे घर में ही सोए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से उनके बिस्तर लगाए हैं। वो इतने ज़्यादा मेहमानों की मेहमान नवाजी की है उन जब बहनों की शादी हुई, तो बहुत, तो वो शायद इसीलिए होता है। फिर आप लोगों के साथ जब आप इतने साफ़ सुथरे होते हैं तो फिर लोग भी आपके साथ कनेक्शन बनाने में बिल्कुल भी नहीं लाइक सोचते। अदरवाइज़ अगर अब बहुत कोई लोग गंदे हों, ऐसे अपने भी फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं जो कभी बहुत ज़्यादा थोड़े गंदे हों, तो फिर उनके साथ ना इंसान को उनके पास बैठ उनके घर खाना खाने का भी सोचना पड़ता है। तो ऐसा होता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीहो, यहाँ पर आज मैं बना रही थी स्पैगेटी चिकन, लेकिन थोड़ी सी मैंने डिफरेंट आज मैंने रेसिपी ट्राई की है। मैंने चिकन और इसमें मिक्स वेजिटेबल्स, आप जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लीजिएगा, और इसमें सिर्फ मैंने डाला था, मैंने कोई सिरका वगैरह नहीं डाला, मुझे लगा विनेगर ऐड करने से थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। सिर्फ केचप, चिली सॉस एंड सोया सॉस, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स डाले थे। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च एंड थोड़ी सी काली मिर्च ये मैंने डाली थी, और अदरक के साथ पहले लहसुन के साथ पहले मैंने थोड़ा चिकन को भून लिया था, और सारे स्पाइसेस थे और सारी मिक्स वेजिटेबल्स थी। वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट रोस्ट करूँगी। एंड देन ये देखो, मैं जब कुकिंग कर रही थी तो एजल इतनी शरारतें कर रही थी, सारी डाइनिंग चेयर एंड अपनी हाई चेयर लेकर आई थी, एंड देन प्लांट भी गिरा दिया था। तो ये साथ साथ एजल की शरारतें भी चल रही थी साथ साथ कुकिंग थी, साथ साथ एजल की शरारतों को भी मैनेज करना होता है। तो और मैंने मिक्स नहीं किया था आज स्पैगेटी को इन वेजिटेबल्स के साथ। आई थॉट कि इनको सेपरेट से ही ऊपर से टॉप करूँगी एंड ऐसे ही सर्व करूँगी। तो ये देखें, इसमें सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर
एंड थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च डाली थी मैंने, और बाद में ब्रोकली बिल्कुल एंड पे डाली थी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो चिकन के साथ अच्छे से मैंने रोस्ट कर ली थी 2 से 3 मिनट। और अब मैं बना रही थी वाइट सॉस। येस, आप लोग सही सोच रहे हैं, मैंने वाइट सॉस बनाया है आज। ये मैंने थोड़ी सी डिफरेंट फ्यूजन की है, लेकिन डोंट वरी, मैंने वाइट सॉस इसमें मिक्स नहीं की थी बिकॉज मुझे लगा कि फिर वो थोड़ा सा अजीब फ्लेवर हो जाएगा अगर मैं अभी मिक्स कर दूँगी। दूध से बनी हुई वाइट सॉस होगी और फिर उसमें दूसरे में केचप वगैरह है, तो इसलिए जब हमने खाया था तो फिर हमने साथ ही सर्व किया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी फ्यूजन है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अली का फेवरेट है वाइट सॉस पास्ता, तो आप वाइट सॉस पास्ता आप कितनी कुछ दफ़ा बनाएंगे, बोर हो जाएंगे ना एक ही टेस्ट का खाना अगर आपको मिले। और चिकन चाउमीन भी आप कितनी दफ़ा खाएंगे, वो भी इंसान बोर हो जाता है कि सेम टेस्ट सेम रेसिपी अगर हर दफ़ा बनाना है तो स्पैगेटी बनानी तो वो चाउमीन बनाने। तो डेट्स वाई आई थॉट कि आज स्पैगेटी बना रही हूँ तो क्यों ना उसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट सॉस बना रही थी बिकॉज पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। तो इसमें मैंने थोड़ी सी, जब मैंने स्पैगेटी बॉईल की थी तो मैंने थोड़े से शेल पास्ता भी बॉईल कर लिया था बिकॉज एजल जो है ना वो शेल पास्ता बहुत शौक से खाती है। थोड़ा छोटा पास्ता होता है ना तो फिर उसके हाथ में आ जाता है तो वो माशाल्लाह फिर खा लेती है। स्पैगेटी वो थोड़ी अवॉइड ही करती है। तो वो वो देखें एजल की शरारत, वो फिर उसने प्लान गिरा दिया। बहुत शरारतें करती है माशाल्लाह। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमें किसी एक रेसिपी पे स्टिक नहीं हो जाना चाहिए, हमें डिफरेंट रेसिपी ऐसे ही फ्यूजन ट्राई करने रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मज़े का फ्लेवर खुल के आ जाता है। तो आज मैंने 3 बजे ही किचन में आ गई थी डिनर रेडी करने के लिए। 3:30 तक आधे घंटे में जो है वो हमारा डिनर रेडी हो गया है बिकॉज़ मैंने बताया था कि आज हमें कहीं जाना है इवनिंग में। सो मैंने सोचा कि टाइम पे ही डिनर वगैरह रेडी करके, तो अभी जब फिर मैंने ये कुकिंग की थी और उसके बाद एजल शरारतें कर रही थी बिकॉज़ एजल को भूख लगी हुई थी। तो फिर अभी मैंने एजल को और अमल को खाना खिलाया था। मैंने सोचा कि अली के आने से पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला के और इनको फ्रेश करके इनको चेंज वगैरह करवा दूँगी और लिविंग एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये करते करते मुझे तकरीबन 5 बज गए थे और फिर अली आए थे तकरीबन 6:30 बजे। तो एनी हो, आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन सी रेसिपी जो है वो उसकी फ्यूजन करना आपको अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना, कभी आप किसी पुलाव को लेके कोई फ्यूजन कर रहे होते हो, कभी किसी चिकन कढ़ाई डिफरेंट किस्म की बनाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे साथ भी रेसिपी आप लोग शेयर कीजिएगा, मैं भी फिर बनाऊँगी। एंड वाइट सॉस पास्ता में वही 4 इंग्रेडिएंट डाले हैं मैंने, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश रेड चिली एंड थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स एंड देन थोड़ा मिक्स करें। आज मैंने चूँकि स्पैगेटी में वाइट सॉस जो है वो मिक्स नहीं की थी, सेपरेट ही रखी है, डेट्स वाई मैंने थोड़ी सी थिक रखी थी। अदरवाइज जब आप इसमें पास्ता मिक्स करते हैं ना तब आपको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी पड़ती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर आपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसी देखा गया है कि लोग जो औरतें अपने घर को मैनेज नहीं करती तो फिर वो एक्सक्यूज़ेज़ ही देती रहती हैं कि हमारे पास घर को मैनेज करने के लिए ये वाली चीज़ नहीं है या ये वाला टूल नहीं है या घर का सेटअप वैसा नहीं है कि जिसको मैं क्लीन रखूं, या घर में अगर ये वाली चीज़ आ जाएगी तो घर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सेटअप की या वो अच्छा लगने की मैंने आपको बात बताई ना कि वो कच्चा मकान था बिल्कुल, तो फर्नीचर वगैरह भी कुछ नहीं था, चारपाइयाँ वगैरह ही थी उनके घर में, लेकिन वो इतना साफ़ सुथरा घर था कि मुझे नहीं लगता कि पूरे गांव में कभी किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उनका कच्चा घर है या उन्होंने घर को साफ़ नहीं रखा। बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखा था, शीशे की तरह, यकीन माने। और ख़ुद भी वो ऐसे ही रहती थी। तो बस अपनी ज़ात में खुश रहना चाहिए। आई थिंक मकान को घर बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपके रिश्ते, वो है आपका अपने रिश्तों से प्यार। अगर आप अपने घर से खुश हैं, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से खुश हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी ज़ात से खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आप अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है अगर आप उससे खुश हैं ना तो फिर आप अपने घर को भी अच्छे से लेकर चलते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।